नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में मंकी पॉक्स से संबंधित किसी भी कंफर्म केस की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं दी है और सोशल मीडिया पे जो अफवाहें शेयर की जा रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार और गलत हैं। लेकिन अरब कंट्रियों में मंकी पॉक्स का पहला केस दर्ज हो चुका है। देखिए, यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि एक 29 वर्षीय महिला जो कि पश्चिम अफ्रीका से यात्रा करते हुए यूएई पहुंची थी, उनके अंदर मंकी पॉक्स का पहला कंफर्म केस पाया गया है। हालांकि सभी जो स्वास्थ्य प्रोटोकॉल है उसको लागू कर दिया गया है। जो भी लोग एयरपोर्ट्स पे आ रहे हैं, खास करके जिन देशों में मंकी पॉक्स का संक्रमण फैल रहा है, उन देशों के यात्रियों को एयरपोर्ट पे ही चेक किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अच्छी खबर यह है कि सल्तनत में मंकी पॉक्स से संबंधित किसी की भी कंफर्म पुष्टि नहीं हुई है। ओमान के जो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट हैं उसके द्वारा ही सही जानकारी लें, वहाँ से ही आपको कंफर्म और सही जानकारी मिलेगी। अफवाहों पर ध्यान न दें। और इस समय जो सल्तनत में लू चल रहा है, जो बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, जो आंधियां चल रही हैं, उसकी वजह से श्वास से संबंधित जो रोगी हैं, जिनको पहले से दमा या फिर अस्थमा जैसी कोई बीमारी है, उन लोगों को खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। और देखिए, खुले में जो लोग काम कर रहे हैं, फिलहाल इस महीने में तो उनको मध्यावकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 जून से इसकी शुरुआत होगी। सल्तनत में 3 महीने तक 12:30 बजे दोपहर से 3:30 बजे तक कोई भी वर्कर खुले में धूप में काम नहीं कर सकता है, वो चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो। और यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको काम करने को मजबूर करता है, तो आप सीधे सीधे वो जो ओमान के श्रम मंत्रालय की वेबसाइट या उनके ऑफिशियल जो कॉल सेंटर है उस पर कॉल करके आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, सल्तनत में ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में जो ओमानीकरण को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है, 88% से लेकर के इसको बढ़ाने का लक्ष्य है 90% तक। यानी कि ओमान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में यदि ओमानीकरण की बात करें तो लगभग 19,943 लोग काम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और इसमें से जो ओमानी लोगों की संख्या 17,565 बताई जा रही है। केवल 2,378 श्रमिक हैं, ये ही प्रवासी हैं। यानी कि ऑयल एंड गैस में ओमान सरकार की कोशिश है कि जो कार्यबल है, जो ओमान में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या है, उसमें 90% ओमानीकरण किया जाए। यानी कि केवल 10% ही जो लोग हैं वो प्रवासी ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करेंगे। देखिए, ये जो संख्या है गवर्नमेंट प्लांट में काम करने वाले लोगों की संख्या है। और ऐसे जो असंगठित क्षेत्र हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां हैं, उसमें तो लगभग लाखों लोग काम करते हैं। और ओमान में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो कि ओमान के कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम करते हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा न करने की सलाह दी है। देखिए, श्रीलंका में जो इस समय फिलहाल स्थितियां पैदा हुई हैं वो बहुत ही असमंजस और अव्यवस्थित स्थिति है। ऐसे में यदि कोई ओमानी व्यक्ति या फिर कहीं किसी भी देश का व्यक्ति श्रीलंका की यात्रा करता है तो ज़रूर न ज़रूर वो कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से सरकारें बदली हैं, लोगों का उग्र प्रदर्शन चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ओमान के दूतावास ने, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ओमानी व्यक्ति इस समय श्रीलंका की यात्रा न करे। आपकी सुरक्षा को लेकर के ये बहुत ही बड़ा मसला है। आपकी सुरक्षा को लेकर के प्रॉब्लम हो सकता है, आप वहां पे सेफ नहीं हैं, इसके वजह से ये बयान जारी हुआ है। देखिए, सल्तनत में 1 जून से काफ़ी कुछ बदलने वाला है, खास करके प्रवासी वर्करों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ओमान के श्रम मंत्रालय ने ओमान में प्रवासियों की संख्या, कंपनियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से प्रवासी वर्करों के वर्क परमिट पर 90% तक की शुल्क की कटौती की है, उसको देख करके ये बहुत ही बड़ा और गोल्डन चांस है कि ओमान में 1 जून से जो भी प्रवासी अपना रेजिडेंस कार्ड उनका एक्सपायर हो गया है, वर्क वीज़ा ख़त्म होने वाला है, वे रेन्यूअल करा सकते हैं। और नए वीज़ा का भी जो इशुएंस है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि नया वीज़ा जारी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों को 90% कम पैसा देना पड़ेगा यदि वे 1 जून से किसी नए प्रवासी वर्कर का वीज़ा इशू कराती हैं। तो देखिए, 1 जून से एक और नियम बदल रहा है सल्तनत में। यदि आपको कोई बीमारी है और आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी मेडिकल फाइल ओपन करवाने के लिए, तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो रेजिडेंस कार्ड है उसको ले जाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, खौला हॉस्पिटल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि
कि 1 जून से सभी लोग जो कि हॉस्पिटल में अपनी इलाज के लिए आ रहे हैं और उनको अपने साथ पहचान पत्र के तौर पर आपका रेजिडेंस कार्ड लाना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए, सल्तनत में रहने वाले सभी भारतीय लोगों के लिए एक जरूरी आवश्यक सूचना है कि यदि आप आज के दिन यानी 26 मई को आप जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी, तो आज कतई मत जाइए, क्योंकि आज के दिन इंडियन एम्बेसी एक नोटिस निकाल करके अभी अपने कार्यालय के बंद होने की सूचना उन्होंने दी है। यानी कि आज के दिन कोई भी कामकाज नहीं होगा। अन्यथा यदि आपको कोई इमरजेंसी, आपको ऐसी कोई स्थिति आती है, तो आप इमरजेंसी हॉटलाइन पे कॉल करके उनसे मदद मांग सकते हैं। और देखिए, फ्राइडे के दिन दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक ओपन हाउस इंटरेक्शन की व्यवस्था की गई है, यानी कि खुद भारत के जो राजदूत हैं स्वयं मौजूद रहेंगे। आप यदि कोई प्रॉब्लम में हैं तो यहाँ पर भारतीय दूतावास में कल दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। और यहाँ पे जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सल्तनत में अब मास्क को अब स्वैच्छिक कर दिया गया, यानी कि आप मास्क लगा रहे हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं भी लगाएंगे तो इसके ऊपर कोई जुर्माना या फिर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के यदि आप जागरूक हैं तो आप देख रहे होंगे आपके आसपास के लोग, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मास्क लगा रहा है, क्योंकि मास्क अब हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो चुका है। एवरीडे के क्रियाकलापों में अब मास्क ने अपना स्थान बना लिया है, जो कि बहुत ही एक अच्छी खबर है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं।